हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी हम कर रहे हैं सीटेट 2026 की तैयारियां, जो कि एक्सपेक्टेड है 20 फरवरी को होगा। तो अगर आप मान के चलें कि आपका एग्जाम 20 को हो रहा है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 60 डेज का एक चैलेंज कर रहे हैं सीटेट में, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो भी मतलब एग्जाम्स में सब्जेक्ट आएंगे उनसे रिलेटेड हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज गेन करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सीटेट का पेपर है, उसका सिलेबस क्या है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीटेट में अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन है, कि अगर आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करते हो या टिक करते हो तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। दैट मीन्स आप 150 के 150 क्वेश्चंस क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप इन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो फिर क्या है कि अगर आपका बाई चांस कोई आपका आइडिया ही लग जाता है तो भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो जो सीटेट का पेपर है वो 2 शिफ्ट्स में होता है और 2 पेपर में डिवाइड होता है, जो कि होता है फर्स्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जो आपकी फर्स्ट से 5th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए, जिन्होंने जेबीटी या डीएलएड किया होता है। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है या सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है आपका ईवीएस, जिसको कि बोलते हैं हम एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि 30 मार्क्स की आएगी। उसके बाद लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। ये क्या है, आपकी दोनों लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेज 1 और 2 करके ऑप्शन आता है, आप उसमें दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 30 मार्क्स की दोनों ही लैंग्वेज आती है। उसके बाद आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि आती है आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है, ये जो 60 मार्क्स होते हैं ये वाले, और 30 मार्क्स, ये 90 मार्क्स हैं। ये आपके क्या है, ये होते हैं आपके एग्जाम के क्वालिफाई मार्क्स। ठीक है, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका 30 मार्क्स का मैथ्स। ठीक है, और ये आपके टोटल होते हैं 150 मार्क्स क्लास फर्स्ट से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो ये होता है 6 to 8 के लिए, जिन्होंने बीएड की होती है, या बीपीएड क्या होता है वो किया होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर हम अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपकी आती है इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज 1, इसमें भी सेम सिस्टम है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। ठीक है जी, ये आती हैं 60 मार्क्स की आपकी लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये 60 मार्क्स आपका सेम है, जेवीटी में भी आएगा और जो आपका बीएड है उसमें भी आएगा, प्लस 30 मार्क्स की जो ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, ये भी हमारे पास सेम जीवीटी में भी आता है। उसके बाद बचते हैं साइंस और मैथ या फिर सोशल साइंस, जो कि आपने क्या किया है, आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में। अगर तो आप टीजीटी मेडिकल के या नॉन मेडिकल के हैं तो फिर आपको क्या आएगा, साइंस एंड मैथ। अगर आप आर्ट्स, टीजीटी आर्ट्स के लिए कर रहे हो तो फिर आपके पास आएगा यहाँ पे सोशल साइंस। ठीक है जी, अब हम एग्जाम के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है वो होता है 2.5 घंटे का। ठीक है जी, जिसमें कि हमारे पास जो सिलेबस आता है वो आता है 6 से लेके 8 तक, एनसीईआरटी, साइकोलॉजी, और आपके जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो है 90 मार्क्स आने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और 82 या 83 मार्क्स आते हैं आपके एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये रहा जी आपका कंप्लीट सिलेबस सीटेट का। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इशू हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, ठीक है जी, तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरीज, डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो आपका एग्जाम है उसका सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ना हो, अगर आपके पास सिलेबस आपके पास रखा हुआ हो टेबल पे, तो आपके पास आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को ना पढ़ के क्वालिटेटिव बोलते हैं ना जिसको, कि क्वालिटेटिव स्टडी कीजिए, ना कि क्वांटिटेटिव। बहुत अधिक पढ़ने से अच्छा है कि आप कम पढ़िए और वैल्यूएबल पढ़िए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।